बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम करने वाला है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको उन खास अपने भाइयों की, अपने अंकल्स की, जिन्होंने मुझे अपनी एक बहन की तरह, अपनी एक बेटी की तरह समझकर, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे एक बहन की तरह स्वीकार किया है, अपनी एक बेटी की तरह समझा है। और सच में मैं ये चीज़ चाहती हूँ, जैसे आप सबने मेरे साथ खड़े होने की हमदर्दी जताई है, उसी तरह आप मेरे निकाह में शामिल ज़रूर हों। क्योंकि मैंने जो चीज़ आपसे बोली थी कि आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए अपने निकाह में, मैं निकाह करना चाहती हूँ, तो मुझे एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए, एक भाई का सपोर्ट चाहिए, किसी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो ये चीज़ मैंने ऐसे ही नहीं बोली है, बल्कि दिल से आप सबको अपनी एक फैमिली की तरह समझा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप सबके सामने ये चीज़ें रखी हैं कि हाँ, सच में क्या कोई ऐसा भाई है, ऐसी फैमिली है जो मुझे अपनी एक बेटी की तरह, अपनी एक बहन की तरह समझकर मेरे साथ खड़े हो सके। मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने सारे भाई हैं जो मेरे साथ खड़े होने को तैयार हैं, मुझे जिन्होंने अपनी एक बहन की तरह समझा है। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप सबको उन्हीं खास भाइयों के नाम बताना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे मेरे निकाह में मुझे सपोर्ट करने के लिए हमदर्दी जताई है, जिन्होंने दिल से मुझे अपनी बहन की तरह एक्सेप्ट किया है। और कुछ फैमिलीज से भी हैं जिन्होंने मुझे एक बेटी की तरह समझकर सपोर्ट करने के लिए हमदर्दी जताई है। मेरे पास कमेंट्स तो ऐसे बहुत सारे भाइयों के आए हैं जो मेरे निकाह में शामिल होना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, पर मैंने उनमें से कुछ ही नाम ऐसे चूज़ किए हैं जो मैं आपके सामने आज बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मुझे बोलने भी नहीं आ रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, और कुछ नाम ऐसे हैं जो उन्होंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए रखा हुआ है। इसी वजह से शायद मुझसे बहुत सारे नाम छूट भी गए हों, बट जो जो नाम मुझे सही लगे, जिनको मैं आप सबके सामने बोलकर पढ़कर बता सकती हूँ, उन्हीं के नाम मैं आप सबके सामने आज बताने वाली हूँ। और अगर किसी का नाम रह जाता है, छूट जाता है मुझसे बोलते हुए, तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होना कि हमारा नाम क्यों नहीं बोला है। पर जितने भी नाम मैंने सिलेक्ट किए हैं, मैं अब उनको आपको बोलकर सुनाऊंगी। आप सब देखना कि आपका नाम इस लिस्ट में आता है या नहीं। मैंने उन सारे नामों को इस नोटबुक पे लिखा था कि मैं आपको पढ़ के बता सकूं, क्योंकि ऐसे याद तो हर चीज़ नहीं रहती है ना ही मेरे पास दूसरा मोबाइल है कि मैं आपको कमेंट पढ़ पढ़ के सुना सकूं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छा सा कैमरा ले लूं, क्योंकि ना कहीं मेरे एक दो भाई ने भी मुझसे बोला है जो मेरी कैमरे की वीडियो की क्वालिटी होती है वो शायद थोड़ी सी बेकार नज़र आती होगी, बट मेरे पास अभी ज़्यादा अच्छा मोबाइल भी नहीं है जिससे आपको पूरी एचडी में क्वालिटी नज़र आए वीडियो। बट मैं कोशिश करूं कि मैं एक अच्छा फ़ोन या फिर एक अच्छा कैमरा ले सकूं, क्योंकि मेरा काम ही अब यही है, मुझे अब डेली वीडियोस ही बनानी है। तो मुझे इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए, अपनी चीज़ों को, अपने कैमरे को, क्वालिटी को वीडियो में अच्छा दिखाना चाहिए। तो मैं अब इस चीज़ की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छा सा कैमरा या फिर मोबाइल ले लूं। तो चलिए मैं पहले आपको पढ़कर बता देती हूँ जो जो नाम मैंने इस लिस्ट में लिखे हैं। सबसे पहला नाम है मोहम्मद इश्तियाक भाई, जिन्होंने कमेंट लिखा है, बहन आप चिंता ना करें, आपको पूरा सपोर्ट है, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो याद करना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मोहम्मद इश्तियाक भाई, सच में मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सच में मुझे अपनी एक बहन की तरह समझा है और मेरी एक फिक्र सी जताई है कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। दूसरे भाई का नाम है मोबिन अंसारी, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अगला नाम है मोहसिन आलम भाई, इन्होंने लिखा है कि सिस्टर अपने निकाह में हमें याद करना, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। इन भाइयों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने भी मेरे निकाह में आने के लिए हमदर्दी जताई है। और ये बात सच कह रही हूँ कि मैंने ऐसे ही आपको ये चीज़ नहीं बोली है कि आप मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं सच में चाहती हूँ कि जब भी मैं निकाह करूँ मेरे साथ आप सब खड़े हो। मेरे इतने सारे भाई हैं, इतने सारे भाइयों ने मुझे अपनी एक बहन की तरह एक्सेप्ट किया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं अपना निकाह करूँ तो मैं अकेली नहीं बल्कि अपनी एक फैमिली की तरह अपने साथ आप सबको खड़ा पाऊँ। तो इंशाल्लाह जब भी निकाह करूँगी आप सबको ज़रूर बुलाऊंगी। अगला नाम है मोहम्मद आदिल भाई, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि हमारा आपको फुल सपोर्ट है, आप जब भी निकाह करोगे हमें ज़रूर बताना। अगला नाम है गुरु खान भाई, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि हम आपके साथ हैं।
और अगला नाम है मोहम्मद जिशान भाई, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि हम आपके साथ हैं। और अगला नाम है जैनुल आबिदीन भाई, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि हम आपके साथ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगला नाम है दाऊद खान, ये भाई ना बाहर से हैं, दूर से हैं, इन्होंने ऐसे लिखा है कि हम आपसे दूर से हैं तो शायद हम निकाह में शामिल हो ना सकें, बट वैसे हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सच में इन्होंने भी मुझे अपनी एक बहन की तरह समझा है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं इनका भी सच्चे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगला नाम है रफ़ी अहमद, इन भाई ने भी ऐसे ही बोला है, मुझे समझाया भी है कि अगर लड़का देखना तो अच्छा देखना, फैमिली से अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो उनका। और अगला नाम है जाकी पठान भाई, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगला नाम है शैद मोहम्मद, इन्होंने मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझा है और कमेंट में लिखा है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे निकाह में जरूर शामिल होंगे, हमने तुम्हें अपनी एक बेटी की तरह समझा है। अगला नाम है याशीन मोहम्मद भाई, इन भाई ने भी ऐसे ही लिखा है कि मैंने भी आपको अपनी एक बहन की तरह समझा है और इंशाल्लाह मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगला नाम है सलीम मोहम्मद भाई, इन्होंने ऐसे लिखा है कि शादी के बाद भी वीडियो बनाना, हम लोगों को भूल मत जाना, मैं डेली आपकी वीडियो देखता हूँ दुबई से, मरियम सिस्टर। इन भाई ने ऐसे बोला है कि शादी करके हमें भूल मत जाना, वीडियो बनाते रहना। तो ये चीज़ तो मैं क्लियर करती देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अभी वीडियो बना रही हूँ, शादी के बाद नहीं बनाऊंगी। इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो मैं शादी के बाद भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और जिससे शादी निकाह करूंगी उसको भी अपनी वीडियोज़ में ज़रूर लेकर आऊंगी। जैसे कि ये भाई मेरी डेली वीडियोज़ देखते हैं और ये दुबई से हैं, तो शायद ये दुबई से इंडिया आना इनके लिए पॉसिबल ना हो, बट इन्होंने भी मुझे अपनी एक बहन की तरह समझा है और इन्होंने तो मुझे मेरे नाम से बुलाया है, मरियम सिस्टर। मुझे सच में नाम सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है, जितने भी भाई मुझे इस नाम से बुलाते मरियम सिस्टर कहकर, तो सच में मुझे खुशी होती है इस बात की कि हाँ, मुझे अब लोग मरियम के नाम से भी जानने लगे हैं। और ना ही मैं आप सबको भूल सकती हूँ, आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ। ना मैं आपको अब भूलूंगी, ना ही मैं आपको शादी के बाद भूलूंगी। अगला नाम है रोशन आलम भाई, इन्होंने ऐसे लिखा है कि किससे कर रही हो, मतलब कि ये पूछना चाहते हैं कि मैं निकाह किससे कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं किससे निकाह कर रही हूँ। ऐसे कमेंट्स ना मेरे पास बहुत सारे आए हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, बताओ आप रेडी हो या नहीं हो। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैंने उनको हमेशा एक भाई की तरह देखा है, एक बहन की तरह देखा है, और जो मेरे माँ बाप की उम्र के हैं मैंने उनको अपनी एक फैमिली की तरह समझा है, जिससे मैं निकाह करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मेरे अगले भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है रिजवान भाई, उन्होंने मुझे बहुत समझाया है इसी चीज को लेकर कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी कि शादी को लेकर, तुम शादी कब करोगी, कर लेनी चाहिए, अकेले रहना नहीं सही है। तो उन्होंने भी मुझे यही चीज समझाने की कोशिश की है कि देख लेना जब भी निकाह करो, लड़का कैसा हो, फैमिली कैसी है, जॉब करता है। इन सारी बातों में ना सच में एक भाई की तरह इन्होंने मेरी एक फिक्र जताई है कि हाँ, जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना। और सच में इन भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अपनी एक बहन की तरह मुझे समझा है, तो मैं इनका भी सच में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगले भाई का नाम है तायब कुमार भाई, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि जरूर हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और अगला नाम है शाह फैज भाई, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम जरूर सपोर्ट करेंगे आपको। और अगला नाम है साबिर आलम, इन्होंने मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझा है और कमेंट लिखा है, बेटी तुमने शादी के लिए सोचा, बहुत अच्छा किया, हम बिहार के अररिया जिले से हैं, हम नहीं आ पाएंगे पर पैसे भेज दूंगा। बेटी मैं शुरू से तुम्हारे वीडियो देख रहा हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे दिल की तमन्ना मेरे पास है, अगर बेटा राजी हो। इनके कमेंट से मुझे यही चीज महसूस हुई है कि ये
बिहार से हैं तो शायद ये मेरे निकाह में शामिल नहीं हो सकते हैं, बट इन्होंने ऐसे जताया है कि ये जितनी मदद हो सकेगी वो करेंगे। और दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि तुम्हारे दिल की तमन्ना मेरे पास है, अगर बेटा राजी हो। ये चीज़ मेरी थोड़ी समझ में नहीं आई है कि किस चीज़ के लिए इन्होंने बोला है कि तुम राजी हो, तुम्हारे दिल की तमन्ना मेरे पास है। तो अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझा है। बट मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई हूँ आपकी कि आपने ये क्या लिखा है कि दिल की तमन्ना मेरे पास है, अगर बेटा राजी हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करके मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूँ। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझने के लिए। तो आप सब प्लीज़ मेरी एक फैमिली की तरह, अपनी एक बहन समझकर, बेटी समझकर मेरे निकाह में शामिल होने की जैसे आप सब ने हमदर्दी जताई है, उसी तरह मेरे निकाह में शामिल ज़रूर होना। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं निकाह इंशाअल्लाह जामा मस्जिद में करूँगी, और जैसे आप सबको बोला है कि आप सब मेरे निकाह में ज़रूर शामिल होना, तो मैं सच में ये बात दिल से चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ ज़रूर इकट्ठा हों। मुझे जितने ज़्यादा लोग अपने साथ खड़े नज़र आएँगे, मुझे सच में उतनी बहुत खुशी होगी। और जितने भी नाम मैंने बोले हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और जितने नाम मुझसे रह गए हैं, उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वो नाम बोल नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई और इस वीडियो में नहीं दिखा पाई। तो उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मुझे आप सबके कमेंट नहीं मिले हैं, नहीं पढ़े हैं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, सबके रिप्लाई भी मैंने किए हैं, और कोशिश करती हूँ कि जो कमेंट रह जाए उनका भी रिप्लाई करूँ। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो भी नाम मैं ले सकती हूँ, उन भाइयों को उनका नाम लेकर ज़रूर शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे एक भाई ने भी कमेंट करके बोली थी कि जितने भी भाइयों ने इस चीज़ की हमदर्दी जताई है साथ खड़े होने की, तुम एक वीडियो में उनका नाम बताओ, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी नज़रिए से मैंने सोचा कि हाँ चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जितने भी भाइयों ने, जितने भी फैमिलीज़ ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है पिछले कुछ दिनों में, उनके लिए भी सच में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मेरी मजबूरी को समझा, मुझे दिल से इतना सपोर्ट किया है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।